हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। तो पीछे बेटा अपन एक्सरसाइज 6.5 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और 6.5 के एग्जाम्पल होते ही बेटा हमारी जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। पर इसमें हम थ्योरम भी करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम भी अपन रिवाइज करेंगे बेटा। तो थ्योरमों को आप फेयर कॉपी में कैसे करोगे इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ। पहले आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करते आप 6.5 आपने एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कर लिए होंगे। अब आप थ्योरम में स्टार्ट कर दो। ओके बेटा, जैसे ही आपने 6.5 के एग्जाम्पल किए हैं उसके आगे से थ्योरम स्टार्ट कर दो। तो इसकी 6.1 पहली जो थ्योरम है वो देखो बेटा, इसकी कई बार थ्योरम आ जाती है बेटा पेपर में, तो इसलिए हमें इनको भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा क्या है इन थ्योरमों में और हमें कैसे करना है। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में भी बताऊंगा बेटा। बोला गया है इफ ए लाइन, हमें एक लाइन दे रखी है बेटा। इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। तो देखो पहले इंग्लिश में और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इसने ये कहा बेटा एक लाइन है जो कि आप ड्रॉन कर रहे हो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ट्रायंगल है बेटा जिसकी कोई एक साइड की आप पैरेलल एक लाइन लोगे और वो लाइन बाकी दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। ठीक है बेटा। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ऑब्वियस है वो जो डिवाइड करेगी तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो वो जो रेशियो है उनका आपस में इक्वल रहेगा, ये शो करके दिखाना है। हिंदी में बात करूं तो बेटा एक त्रिभुज एबीसी में किसी एक भुजा के आप समांतर एक लाइन ले लो, वो एक समांतर लाइन बाकी दो भुजाओं को कट करेगा। तो कट करेगा तो वो आपस में उनका अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो हो सकता है अब भी आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मैं एक ट्रेंगल से आपको ये चीज क्लियर करूंगा, तब जाके आपको ये चीजें समझ आएगी। तो ए बी सी एक ट्रेंगल थी, अपन इस साइड के पैरेलल एक साइड ले लेते हैं समांतर, जैसे कि ये ले लिया। अब देखो ये जो साइड है बाकी दो साइडों को दो जगह कट कर रही है, डी और ई पर। ओके बेटा, तो शो करके दिखाना है जो इससे AD और DB बना और AE और EC बना वो आपस में इक्वल है। तो आपको गिवन तो ये है कि जो DE है वो पैरेलल है BC की, गिवन तो ये है। और इसके बाद आपको क्या शो करके दिखाना है, शो ये करके दिखाना है कि AD बाई जो DB है वो इक्वल होगा AE बाई EC। ये आपको शो करके दिखाना है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया है कि ये क्या स्टेटमेंट थी और हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं बेटा इस ट्रेंगल AD में आता हूं और एक इसमें एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं बेटा, यहां इस पॉइंट से, इससे ना लो कोई अलग लो जहां से परपेंडिकुलर नजर आए। तो अपन परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का इसके ऊपर कोण बनता हो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसी हिसाब से बाकी हिसाब से बनाते हैं ना तो वो लगता नहीं कि 90 डिग्री का कोण होगा, तो मैं तो ऐसे ही ले लेता हूं भाई। ये M हो गया, ये N हो गया। मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर खींच लिए बेटा, एक तो DM हो गया, एक NE हो गया। अब ये जो DM है ना बेटा वो परपेंडिकुलर काम इस ट्रायंगल में भी करेगा और इसको नीचे और मिला लेता हूं मैं। ये जो DM है बेटा यहां भी परपेंडिकुलर होगा और अगर आप इस ट्रायंगल में आते हो ना तो भी परपेंडिकुलर होगा। याद करो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अब जैसे ये अपन ले लिया तो इसमें जो परपेंडिकुलर बेटा जो 90 डिग्री का कोण है वो यहां बनेगा। अब इसके टुकड़े अलग कर ले, ये कर ले और ये कर ले, तो जो इसमें परपेंडिकुलर लंब है वो यही रहेगा। आप इस ट्रायंगल में भी इसको काम में ले सकते हो, इसमें भी काम में ले सकते हो। तो ये मेरा बताना आपको जरूरी था, वरना आपको समझ नहीं आता। तो अब आप ऐसा करो, ट्रेंगल ADE का एरिया निकाल के लाओ। एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE तो कैसे निकालते हैं बेटा, 1/2 बेस। तो ट्रेंगल ADE का जो बेस है वो AD हो गया, इंटू एल्टीट्यूड हाइट।
तो इस ए डी का जो हाइट है वो ई एन हो गया। ओके बेटा, नीचे फार्मूला लगा दो, जो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला। इसी तरह आप एरिया निकाल लो ट्रायंगल बी डी ई का। तो क्या फार्मूला 1/2, ठीक है बेटा। इसका जो बेस है वो बी डी ले लो, और जो हाइट है वो यही रखो बेटा जो ई एन था, क्योंकि अभी मैंने बताया था वही बात, इसमें पूरी में हाइट यही रहेगी, तो इसमें भी हाइट ई एन होगी। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इधर तो आगे बेटा एरिया ए डी ई डिवाइड बाय एरिया बी डी ई, और इधर 1/2 ए डी ई एन, इधर 1/2 बी डी ई एन। ई एन से तो ई एन कट हो गया बेटा, 1/2 से 1/2 कट हो गया, तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। इक्वेशन नंबर 3 बना दी। ओके बेटा, देखो कुछ तो आंसर बना। अब इसी तरह इस साइड से आप साइड ट्रायंगल में आ रहा हो, इस साइड से आने लग जाओ। आल्सो इन ट्रायंगल ए डी ई में दोबारा हूं, तो ए डी ई का एरिया आप इधर से भी तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो 1/2 बेस इसका ए ई हो गया अब की बार, और जो हाइट अब की बार क्या होगा बेटा, डी एम होगा। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह सिमिलरली अब ट्रायंगल सी डी ई में आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई 1/2 बेस ई सी हो गया बेटा, और जो हाइट है वो वही डीएम काम में आ जाएगा। ठीक बेटा, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो 5 से, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5, तो क्या बन जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो 1/2 से 1/2 कट हो गया, डीएम से डीएम कट हो गया, तो क्या आएगा बेटा, ए ई बाई ई सी। इक्वेशन नंबर 6 बन गया बेटा। अब बेटा अगर मैं इक्वेशन 3 और 6 को कंपेयर करूं तो कंपेयर कर नहीं सकता, छोटी सी एक दिक्कत है। हालांकि कंपेयर करते ही आंसर तो बन रहा है ये और ये, जो एक जैसा होता है उसको बस छोड़ देते हैं बाकी इक्वल, पर दिक्कत ये है कि ये और ये एक जैसा है नहीं। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ठीक है, यहाँ एरिया ऑफ बी डी ई है और यहाँ सी डी ई है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या तो यहाँ बी डी ई की जगह सी डी ई होना चाहिए, या यहाँ सी डी ई की जगह बी डी ई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए, तो है ये इक्वल। आप ट्रायंगल बी डी ई में आओ, देखो इसका बेस आप डी ई ले लो, एक बार पहले तो अपन बी डी रखा था, अब डी ई ले लो, इसका बेस क्या ले लिया, डी ई। और ट्रायंगल सी डी ई में भी आओ, इसका बेस क्या ले लिया, डी। दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, ये और ये इसके पैरेलल है, तो 9th वाली थ्योरम, अगर ट्रायंगल दोनों का बेस एक ही हो, सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एरिया ऑफ जो बी डी ई है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सी डी ई, बिकॉज both triangle having same base क्या नाम दे दोगे, DE, एंड सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में भी है बेटा, तो सेम पैरेलल्स के बीच में पैरेलल कौन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है, हम जानते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो CDE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE की जगह BDE लिख सकता हूं, इज इक्वल टू
ए ई बाई ई सी। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 6 बन गई। अब इक्वेशन 3 और 6 को कंपेयर कर दो बेटा। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 6। 3 और 6 को कंपेयर किया तो बेटा जो एक जैसा है उसको आप छोड़ देते हो। तो देखो ADE ADE, BDE BDE एक जैसा छोड़ दिया तो क्या है बेटा? AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। क्या आपको यही आंसर प्रूव करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा, आपको यही आंसर प्रूव करके दिखाना था। उम्मीद करूंगा कि आपका ये क्वेश्चन हो गया है और ये अच्छे से समझ भी आया है। ओके बेटा, तो ये थ्योरम 6.1 है। कई बार बेटा इसमें थ्योरमें आ जाती है, तो इसलिए आपको इन थ्योरमों को भी तैयार करना है। तो ये आपकी 6.1 पहली थ्योरम है। और फिर कॉपी में भी बेटा इनको करना है, ये मैंने बता दिया है। ये दोनों मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा। अगर यहाँ हिंदी में अगर आपको ना समझ आए तो बता देता हूँ। वी नो दैट तो होगा, हम जानते हैं, ये एरिया बराबर होगा। हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ AR लिख सकते हो, आपको क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं। मतलब मैं सिर्फ इस जगह की बता रहा हूँ बेटा, और जगह तो हिंदी लिखनी होती है। अगर आप हिंदी मीडियम का भी मैथ देखोगे तो वहां भी कई बार एरिया लिखा होता है। हालांकि हिंदी में आप क्षेत्रफल बोलते हैं, तो यहाँ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंग्लिश ही लिख देते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ एरिया आपका BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE हो जाएगा। अब यहाँ बिकॉज बोथ ट्रेवल हैविंग सेम बेस, तो आप हिंदी में लिखोगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों का आधार है वो समान है, और दोनों जो त्रिभुज है दोनों समांतर के बीच में है, दोनों समांतर के बीच में है। ओके बेटा, तो ये आप हिंदी में लिख सकते हो। तो ये है आपकी थ्योरम 6.1। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया से समझ आई है बेटा। पूरा बारीकी से बेटा इसको समझना है, छोटी छोटी बातों की गौर करनी है, और ये चीजें करनी है बेटा। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आगे है 6.2 थ्योरम बेटा इसकी। ये बोला गया, पहले इंग्लिश में बताता हूं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब की बार जो है एक लाइन है, तीसरी लाइन है, एक ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब ये जो लाइन है ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये गिवन हो गया आपका, जो इनका रेशियो है वो सेम है। तो AD बाई जो DB है इक्वल होगा AE बाई EC। ये गिवन हो गया आपको बेटा। ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब की बार बेटा पिछले क्वेश्चन से उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में जो शो दैट था वो अब की बार गिवन है, और जो गिवन था वो शो है। अब की बार D इज पैरेलल टू BC आपको शो करना है। अगर हिंदी में बात करूं तो बेटा ऐसा बोला गया है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें एक भुजा जो है वो दो लाइनों को काट रही है, डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, जो कि सेम अनुपात में है। इनका जो अनुपात है वो बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसके समांतर होगा। ठीक है बेटा, तो देखो आप कैसे करते हैं इसको। आप ऐसी चीज से प्रूव करके दिखाएंगे जो पहले अपन ना मान के चले, कि आप मान लेते हैं कि जो E है, DE जो है वो इसके समांतर नहीं है। आप उल्टा मान लेते हैं भी DE नहीं है, कोई ऐसा और पॉइंट है जो उस पॉइंट के ऊपर जो ये है वो समांतर होगा। E डैश उस पॉइंट को कह देते हैं। ओके बेटा, भी इसने ये कहा है कि जो DE है वो BC के समांतर, आप सिद्ध करके दिखाओ। आप उल्टा मान लेते हैं कि E पर ये नहीं होता, ये E पर नहीं होता, ये E डैश पे होता है। ओके बेटा, तो इसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव। अपा जो उल्टा मान, कन्वर्स, सॉरी कंट्रापोजिटिव नहीं कन्वर्स। तो लेट वी शो दिस थ्योरम बाय कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो उल्टा आप मान लेते हैं कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के, हम ये मान के चलते हैं। हालांकि हमें सिद्ध तो DE करके दिखाना, पर हम कहते हैं कि ये E पॉइंट पे नहीं होता है, E में कोई दिक्कत है, E डैश में हो जाएगा। ओके बेटा, तो अगर DE डैश BC के समांतर है तो आप बताओ तो क्या होगा। देन तब अगर ये इसके समांतर है तो बेटा AD बटा DB
बराबर होगा ए ई डैश बटा ई डैश सी, ऐसा होगा बेटा। ये जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। या ऐसे ना करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। एंड गिवन दैट, आपको गिवन दैट क्या है बेटा, जो ए डी बाई डी बी है वो इक्वल है ए ई बाई ई सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर कर दो बेटा। तो कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करें बेटा। तो 1 और 2 की तुलना करें तो दो एक जैसा वो छोड़ देते हैं, तो दोनों में एक जैसा ए डी बाई डी बी है बेटा, तो ये दोनों को इक्वल लिखती है। जो ई ए ई डैश बाई ई डैश सी है वो बराबर है ए ई बाई ई सी। अगर ये इसके बराबर आ गया तो हमने जो माना है वो सही माना है, और अगर ना आया तो देख बताऊंगा फिर आपको कैसे करना है। तो ये इसके बराबर है बेटा। अब पता तो नहीं है या नहीं, ऐसे लिखने से तो बराबर नहीं होगा। तो मैं दोनों तरफ अगर एक जोड़ दूं तो कोई गलत तो नहीं करा बेटा, दोनों साइड ही एक ही जोड़ा है। अब बेटा एलसीएम लो, तो इधर तो एलसीएम ई डैश सी आ गया, तो इसको इससे भाग करेंगे ए ई डैश प्लस इसको इससे भाग करेंगे ई डैश सी, बराबर इधर एलसीएम ई सी आ गया तो ए ई प्लस ई सी, ये आएगा बेटा। तो ये देखना क्या बनेगा, ए ई डैश ये रहा प्लस ई डैश सी ये रहा, ये तो पूरा ए सी बन गया आपका बाई ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी भी पूरा ए सी बन गया बेटा प्लस ई सी। तो ए सी से सी कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टी करूंगा तो ई सी बराबर आ गया आपका ई डैश सी। आप बताइए क्या ये सही है? ये जो ई सी है क्या ये इसके बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। इतनी चीज कभी इसके बराबर हो सकती है? ये तो ज्यादा दिखाई दे रही है हमें, तो ये तो नहीं हो सकती। तो जो हमने माना था इसका मतलब वो गलत माना था। देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन आवर assumption is wrong, ठीक है बेटा। तो हमारा assumption is wrong है। हमने क्या माना था कि DE समांतर होगा BC, वो गलत आ गया। तो इसका मतलब then जो पहले था वो सही था कि जो DE है वो किसके समांतर होगा बेटा, BC के समांतर होगा। तो इस तरीके से रॉन्ग मेथड से हमें ये चीज करनी थी बेटा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बढ़िया समझ आई है। और फिर भी बेटा आपको अगर कोई भी बात की दिक्कत आई हो, कोई ऐसी बात जिसके कारण आपको इस थ्योरम समझ ना आई तो बता देना। ओके बेटा। तो आज आपको फिर कॉपी में ये 2 ही थ्योरम करनी है। थ्योरम में है तो थोड़ा कम करवा रहा हूँ मैं, नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, और थ्योरम है तो नॉर्मल मैंने रखा है कि 2 ही थ्योरम में आपको कराऊं। ओके बेटा। तो अगर थ्योरम में इजी है कोई आगे की तो हो सकता है 2 की अपन 3 भी कर लेंगे, 4 भी कर लेंगे। और अगर वैसे तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, पर पहली मतलब ये थ्योरम में है इसलिए मैंने आपको आज 2 ही करवाई है। ओके बेटा। तो आज आपको फिर कॉपी का जो वर्क है वो यही 2 थ्योरम में है। अब रही बात रिवीजन वर्क की, तो पीछे जो अपन रिवीजन कर रहे थे वो 6.2 में थे, शायद अपन उसके एग्जाम्पल कर लिए थे, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा इसके एग्जाम्पल कर लिए। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो 6.3 एक्सरसाइज में आना बेटा। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन है बेटा। तो आज जो रिवीजन करना है आपको वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और जो राइट करना है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। ओके बेटा। ये वर्क दोनों मीडियम का कॉमन वर्क है, और वर्क बेटा करते रहिए। जो रिटन वर्क मिलता है उसको फिर कॉपी पे करते रहिए, और जो रिवीजन वर्क मिलता है उसको बेटा रिवाइज करते रहिए। और इस तरह से अगर करते रहोगे बेटा आपका परफेक्ट वर्क कंप्लीट होता रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।